नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया। उन्होंने आज अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनू मुंडी, जिनके विरुद्ध है जब डीएमके शासन में वो परिवहन मिनिस्टर थे वर्ष 2096 से 2001 तक, उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 करोड़ उनसे आय से अधिक संपत्ति पाई गई थी, जिस पर उनके और उनकी पत्नी के विरुद्ध मुकदमा विजिलेंस ने और आयकर विभाग ने दर्ज किया था। उस मुकदमे में उनके विरुद्ध जो प्रधान न्यायाधीश हैं बिल्लुपुरम में, उनके विरुद्ध ये मुकदमा ट्रायल चल रहा था। इसी बीच अचानक मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के प्रशासनिक अधिकारी 2 लोगों ने उनके केस को सन जून 2022 में बिल्लौर में ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्लौर के प्रधान न्यायाधीश के ट्रांसफ़र कर दिया और उनके आदेश पर रोक लगा दिया। बिल्लौर न्यायाधीश के प्रधान न्यायाधीश ने इस मुकदमे में 173 गवाह और सभी प्रपत्रों को गुजारने के बाद 24 इन्होंने 28 जून को 226 4 दिन में इन्होंने सुना। 24 को इन्होंने इसको सुना पूरा मुकदमा, और 28 तारीख को 226 पेज का जजमेंट देते हुए मंत्री जी को बरी कर दिया। इस पर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने सो मोटो केस लेते हुए रिवीजन 397, 401 सीआरपीसी तथा संविधान की अनुच्छेद 226 को प्रयोग करते हुए सो मोटो इस पर संज्ञान लिया, और उन्होंने जो बिल्लौर के प्रधान न्यायाधीश द्वारा परिवहन शिक्षा मंत्री के विरुद्ध जो आर्डर किया था, उस आर्डर को उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने जो गंभीर टिप्पणी की है चीफ जस्टिस के इस कार्य को, वो वास्तव में अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा किसी भी क्रिमिनल केस में सो मोटो कोई मुकदमा किसी दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करने की पावर प्रशासनिक स्तर पर नहीं है। इससे इसमें संदेह में गड़बड़ी लगता है। और जिस प्रकार से उन्होंने 397 और 401 और 226 को प्रयोग करते हैं, न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने एक गंभीर टिप्पणी की कि जो न्यायाधीश ने जो बेल्लौर के प्रधान न्यायाधीश ने इस मुकदमे को डिसीजन किया, वो 30/6 को 2023 को रिटायर भी हो गए। 4 दिन में 226 पेज के जजमेंट को लिखना, 173 गवाह अन्य प्रपत्र को जांच करने के बाद उसमें 226 पेज का निर्णय देना, ये वास्तव में एक अभूतपूर्व लगता था। इसमें संदेह था। इस संदेह को स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने अपने जजमेंट में जो अपना उन्होंने निर्णय है, वो केस नंबर है 1419/27। उस केस में 1419-27 है, ये SLR-SP है। इसमें सो मोटो वर्सेस विजिलेंस के विरुद्ध है। ये मुकदमा विजिलेंस वर्सेस बना है। निश्चित रूप से माननीय चीफ जस्टिस ने 2022 में मुकदमे में स्वतः संज्ञान लेते हुए बिल्लुपुरम से बिल्लौर को मामला ट्रांसफ़र किया था, और इस प्रकार इसमें जिस तरीके से इतना गवाह गुजरने के बाद 173 गवाह गुजरे
और 226 पन्नों का इसमें जजमेंट हुआ है। इस मामले में संपत्ति आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो कोर्ट का निर्णय है उससे एक संदेह व्यक्त होता है और न्यायमूर्ति ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा, एक निर्णय दिया कि ट्रांसफ़र करने का पावर सो मोटो किसी क्रिमिनल केस में नहीं है और इस तरीके से प्रधान न्यायाधीश का जो जजमेंट है, प्रधान न्यायाधीश का जो प्रशासनिक आर्डर है वो विधि विरुद्ध और गैर कानूनी है और इस प्रकार का आर्डर उन्होंने जो बेल्लोर की कोर्ट ने किया उसे स्टे कर दिया और कहा कि इसको संज्ञान लेकर के लिया। निश्चित रूप से आज जिस तरीके से ये कोर्ट का जजमेंट आया है, उन जो न्यायाधीश हैं उनके लिए भी एक सबक है और ये आनंद वेंकटेश जी ने एक समाज को नई दिशा देने का कार्य किया है। इससे एक जुडिशरी में जो अविश्वास की कमी लग रही थी वो विश्वास की कमी निश्चित रूप से भरेगी और इस प्रकार जो उन्होंने अपना साहसिक कदम उठाते हुए ये कहा है कि प्रधान न्यायाधीश मद्रास के और उनके प्रशासनिक आर्डर से किसी भी केस को ट्रांसफ़र दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से ये इस प्रकार के जजमेंट से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि आज हम जो मुकदमे लड़ते हैं उन मुकदमों में गवाहों के प्रति और उनके केस में क्या फैक्ट है उनको देख करके ही उसकी समीक्षा में करनी चाहिए और जो गलत है उसके प्रति हमें आगे जा करके अपने उसको न्याय दिलाना चाहिए। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री परिवहन मंत्री रहते हुए जो भ्रष्टाचार किए थे उस पर जिस तरीके से उनको छूट दी गई है, ये एक समाज को गलत संदेश जाता और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से निश्चित रूप से लोगों में आशा जगेगी। मैं अपने YouTube चैनल जो आपको इससे बताते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए एक नई जानकारी होती है। हम सभी से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ ना कुछ आप जानकारी निश्चित हासिल करेंगे। धन्यवाद।